हमारे जो बच्चे हैं उन्होंने गुलामी नहीं देखी है, ठीक है ना। देश को 75 साल आज़ाद हो गए हैं, तो हमारे जो बच्चे हैं अब इतने कॉन्फिडेंट, इतने उनके अंदर कॉन्फिडेंस है, इतने पढ़े लिखे हैं, आए दिन मेहनत कर रहे हैं, तो वो दबने वाली बात नहीं है। अब उन्होंने कोई भी घटना होगी उसका जवाब देंगे पूरी ताकत के साथ में। अभी एक मैं लास्ट ईयर की एक घटना बताता हूँ। हमारे गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है गड़ाना गांव। उस गड़ाना गांव में एक ठाकुर था। ठाकुरों का वर्चस्व है, वैसे भी गवर्नमेंट ठाकुरों की चल रही है अभी भी और पहले भी। वो क्या करता था, दलितों की जितनी भी बारात जाती थी दूल्हों को उतार लेता था घर के उसके, जैसे उसके घर के सामने जाते थे तो दूल्हों को अपने उसकी घोड़ी से उतार लेता था। अब सब तो सहन नहीं कर सकते। अब नौजवान लड़का था, उसने सोचा मेरी गाड़ी मेरी बारात को भी उतारेंगे। उसने निकाली पिस्टल, ठोक मारे वो ठाकुर साहब तो पहुंचा दिए। उसके बाद में वहाँ जितनी भी बारात चढ़ी आज तक ना किसी ने रोकी है और ना रोकेगा। तो मैं ये कहूँगा जब तक आप लोगों के अंदर ये साहस नहीं बनेगा मारने तक का, तब तक बात नहीं बनेगी। कौन कहाँ कानून, आप कानून के ऊपर रहेंगे, पुलिस के ऊपर रहेंगे। पुलिस बहुत थोड़ी है, कानून का तुम जान ही रहे हो कितना बुरा हाल है। यदि तुम कानून और पुलिस के सहारे रहोगे, अपना यदि डिफेंस खुद नहीं लोगे, यदि उनके सहारा अपना बचाव ढूंढोगे पुलिस के और कानून के, तो मेरे को लगता नहीं कि ये काफ़ी 75 साल में जब नहीं हो पाया तो आपको जो ना हथियार उठाने ही पड़ेंगे और जवाब देना ही होगा, अपने सेल्फ डिफेंस में मानना ही पड़ेगा। इसलिए मैं फिर कह रहा हूँ आपको सेल्फ डिफेंस में ज़रूर कुछ ना कुछ करें, आप आवाज़ उठाएं। बाबा साहब ने भी कहा था कि हम जब भी कोई इस तरह की कोई घटना होती है तो उसका विरोध करना बहुत ज़रूरी है, विरोध दर्ज कराना जरूरी है। विरोध कैसा हो सकता है आप समझ रहे होगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ। अब एक बात बताइए, जब आपके घर वालों को कोई मारने लगे, आपकी बहन बेटियों के साथ रेप करने लगे, आपके भाई को कोई जान से मारने, तो आप क्या करोगे? क्या पुलिस को बुलाओगे? क्या कोर्ट में जाओगे? उस समय आप गांव में हो, थाने से 20 किलोमीटर दूर, 50 किलोमीटर दूर, जहाँ पॉसिबिलिटी नहीं है कि इतनी जल्दी पुलिस आ जाए, तो आप सेल्फ डिफेंस में कुछ ना कुछ तो करोगे। तो मैं जो भी बात करता हूँ, जो भी मैं कहता हूँ, सेल्फ डिफेंस के लिए कहता हूँ, ना कि फर्स्टली आप किसी को हमला करें किसी के ऊपर। आप डिफेंस में कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए मैं डिफेंस की बात करता हूँ। फिर भी दलित भाइयों से फिर एक बार मैं कह रहा हूँ, अपने डिफेंस को ध्यान में रखें। डिफेंस में आप सब कुछ कर सकते हैं। मैंने पहले भी कई वीडियो में बोला है, इसलिए क्योंकि हमारे पास ये प्रोविज़न इस तरह के हैं। और हमारे जो मुख्यमंत्री साहब ये कह रहे हैं कि राम राज चल रहा है और बहुत बढ़िया सिस्टम चल रहा है इस समय, यहाँ कोई परेशान नहीं है। अभी एक रायबरेली की घटना है, कल की टीवी पे मैंने देखी कि एक स्टूडेंट को, जो छात्र है, वो अपनी माँ ने, जो उसकी माँ ने काम किया था, वो पैसे मांगने के लिए गया, उसे उसी बात पे इतना मारा, बेल्टों से मारा, जूतों से मारा और पैरों के तलुए तक चटवाए उस पर। मतलब इतना अपमान किया उस आदमी का, उसका जो अपना स्वाभिमान था वो ख़त्म कर दिया है। तो मैं ये कहूँगा कि ये बहुत ही निंदनीय, शर्मनाक और बहुत ही खतरनाक घटना है। और ये इस बात का संकेत है कि बीजेपी जो इस समय आई है, अभी तो स्टार्टिंग ही है, उनका दूसरा टर्नओवर चालू हुआ है, अभी तो 5 साल पूरे बचे हुए हैं। तो 5 साल में तो कितने वो लोगों को परेशान करेंगे, दलितों को परेशान करेंगे। और इस समय पूरी बीजेपी के वो जो काम करने वाले हैं वो भी बीजेपी वाले ही हैं जिन्होंने उन्हें मारा पीटा है। तो मेरे को लगता नहीं कि इस समय वहाँ पर अच्छा राज चलेगा। 5 साल में बहुत ही बुरा हाल होगा हमारे स्टूडेंटों का, हमारे लोगों का, हमारी कम्युनिटी का। बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे। ये कौन लोग हैं जो इस तरह से प्रताड़ना करते हैं? वो कोई लोग नहीं, वो केवल बीजेपी के लोग हैं। आरएसएस के कैंप चल रहे हैं, उन लोगों को वो भड़काते हैं परेशान करने के लिए। और इसी तरह की घटनाएं आए दिन हमारी बहनों के साथ, हमारी बहन बेटियों के साथ रेप आए दिन हो रहे हैं, उन्हें परेशान किया जा रहा है। कोई लड़की स्कूल जा रही है, स्कूल नहीं जाने दिया जा रहा, रास्ते में परेशान कर रहे हैं। हमारा कोई लड़का पढ़ाई में ज़्यादा होशियार है, उसे परेशान किया जा रहा है। हमारा कोई बॉडी बिल्डर में बढ़िया है तो उसे और ज़्यादा परेशान किया जा रहा है, ताकि हर क्षेत्र में हमारे बच्चे मेहनत कर रहे हैं उन्हें कहीं ना कहीं रोकने का काम किया जा रहा है पूरी तरह से। राहुल नागपाल जी हैं हमारे पत्रकार, उनकी एक कविता है कि तुम्हारी चौखटों पे सर रखते नहीं हैं हम, हमें मालूम है साहब तुम्हें इस बात का है गम, तुम्हारी तोप और बंदूकों से हम अब नहीं डरेंगे, तुम्हारे बाप के भी बाप से डरते नहीं हैं। वो उनकी इस टाइप की है। और हमारे वीरों की गाथा कोरे गांव सुनाता है और खून के किस्से सहारनपुर सुनाता है। इस तरह की बहुत अच्छी उनकी कविता है। कुछ लोग कहते हैं कि कलम की ताकत ज़्यादा होती है तलवार की ताकत से। हाँ बिल्कुल होती है कलम की ताकत। यदि कलम की ताकत यदि सरकार हमारी अपोजिट काम कर रही है, अब बीजेपी की सरकार है तो कलम की ताकत तो बीजेपी सरकार के हाथ में भाई। उन्हीं के ऊपर से नीचे तक सारे पुलिस ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्टों पर वो बैठे हुए हैं सारे, जो कानून को फॉलो कराएंगे, लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो कराएंगे, इम्प्लीमेंट कराएंगे, वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए सारी न्याय व्यवस्था बेकार हुई पड़ी है, इसलिए पुलिस काम नहीं कर रही है। तो सारी समस्या इसलिए आज तक जो भी हो रहे हैं, ये यदि पुलिस चाहे तो एक बच्चे की कलम क्या एक टॉय भी नहीं
खू सकता। आप कह रहे हैं कि जो बदला लेना चाहिए, जो आपके साथ में अत्याचार हो रहा है, लेकिन जो शोभा यात्रा निकाली जा रही है हमारे देश में, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे उड़ीसा हो, वहां पर जो बीजेपी के बहुत सारे संगठन हैं वो तो खुद तलवार लेकर चल रहे हैं, चाकू लेकर चल रहे हैं, पिस्टल लेकर चल रहे हैं, आपसे तो ज्यादा मजबूत है। आप हाँ कैसे बिल्कुल उनको बिल्कुल टक्कर दे पाओगे? बह बैठाने के लिए वो ऐसा काम कर रहे हैं। वो बहुत कम लोग हैं, लेकिन वो डराने का काम कर रहे हैं। बहुत बहुत थोड़े लोग हैं। हमारे भी बहुत लाखों संगठन है दलितों के, संगठनों में कमी थोड़ी है बहुत। लेकिन हम क्या है कि हम बाबा साहब की विचारधारा पर चल रहे हैं। बाबा साहब शांति प्रिय व्यक्ति रहे हैं, पूरे जीवन में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने यही संदेश दिया कि शांति के साथ और अपने कानून को ध्यान में रखते हुए हमें काम करना चाहिए। अभी आप कानून की बात करने बिल्कुल, तो वो बाबा साहब का संदेश था, लेकिन उस जमाने में ऐसा था। लेकिन आज जमाना बदल चुका है। जो शोभा यात्रा निकाली जा रही है, जो उनमें पिस्टल लहराते हैं, तलवार लहराते हैं, चाकू लहराते हैं, और जो दलितों की शोभा यात्रा होती है बाबा साहब वगैरह, उससे झंडे लेकर चलते हैं, संविधान लेकर चलते हैं। हाँ, यही तो अंतर है हम में और उन लोगों में। वो देखिए, उन्होंने बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, RSS, हिंदू वाहिनी, जितने भी समूह हैं, आप डराने के लिए वो जब जुलूस निकालते हैं, सबके हाथों में अभी सही कह रहे हैं तलवारें, बंदूकें, कुदाल, बहुत सारे हथियार होते हैं। वो इतने मतलब डरा देते हैं, इतना डरा देते हैं। उन डराने का काम दो कम्युनिटीज़ के लिए, एक मुस्लिम के लिए और एक दलितों के लिए, उन दोनों को डराना चाह रहे हैं ताकि उनसे डर जाएं। लेकिन मैं कहूँगा उन लोगों से बिल्कुल ना डरें, किसी भी कीमत पर ना डरें, उनका मुकाबला करें। यदि आपसे वो परेशान करते हैं या आपके खिलाफ में काम करते हैं तो उसका बिल्कुल आप विरोध दर्ज कराएं। खून का पानी हो चुका है उनका, उनको खून नहीं है बिल्कुल भी। उनके जो घर वाले हैं उन्हें खुद दबाने का काम करते हैं, उन्हें ये समझाने का काम करते हैं उल्टे कि आप लड़ाई मत करना। वो इसलिए डर जाते हैं क्योंकि वो शिक्षित नहीं है। यदि कोई शिक्षित हुआ तो वो दबेगा नहीं डरेगा। तो मैं बाबा साहब का एक फॉलो बिल्कुल सिद्धांत करें कि शिक्षित बने, जरूर सबसे पहले शिक्षित बने। शिक्षित व्यक्ति सब कुछ काम कर सकता है। एक कुछ लोग कहते हैं कि पढ़े लिखे लोग झगड़ा नहीं करते। नहीं, पढ़े लिखे लोग झगड़ा नहीं करते। हाँ। नहीं, आप बिल्कुल बात सही करें। पढ़ लेने के बाद में बिल्कुल दिमाग आता है, झगड़ा नहीं करते। लेकिन झगड़े करने का या विरोध दर्ज करने का उसका दूसरा रूप होता है ना, उसका दूसरा रूप होता है। आपने कि कलम की ताकत थी, उसका रूप होगा, या कोई स्ट्रेटजी होगी, उस तरीके से काम करेगा। ऐसा नहीं है, वो तरीके से काम करेगा। शिक्षा रास्ता दिखाती है, इंसान को बताती है कि किसी समस्या से निपटने के लिए हम क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करना चाहिए, हम कैसे निपटेंगे इस समस्या से। दिमाग आता है, दिमाग खुलता है, इसलिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। जैसे राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश से कुछ इलाका है, बिहार, झारखंड वगैरह, यहाँ दलितों के जो शादियों में जो है अभी भी वो होता है, जातिवाद होता है। आपने देखा होगा जितने भी ये इस तरह की घटनाएं होती हैं, वो गरीब, कमज़ोर, आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ, शिक्षित रूप से पिछड़ा हुआ और सभी तरीके से मतलब पिछड़े हुए लोगों के साथ ही इस तरह की घटना होती है, क्योंकि वो जवाब नहीं दे पाते हैं। वो बेचारे क्या जवाब दे पाएंगे? वो पूरी तरह से टूटे हुए हैं, मुरझाए हुए हैं, उनके चेहरे लटके हुए हैं, अशिक्षित हैं, पैसा नहीं है उनके पास, दूसरों के खेतों में काम करते हैं, ठीक है ना, उन ठाकुरों को खेतों में काम करते हैं, वही उन पर अत्याचार करते हैं। वो सहते सहते उनका ज़मीर भी अब ख़त्म हो चुका है। इन लोगों के साथ ही करते हैं। आपने कभी पढ़े लिखे दलितों के साथ में ऐसे अत्याचार होते देखें? कभी किसी दलित जज के साथ होते देखे हैं? कभी दलित एडवोकेट के साथ होता देखा है? कभी डॉक्टर के साथ होता देखा? किसी पुलिस IPS के साथ, किसी दलित के साथ ऐसा होता देखा है? बताइए, आपने कभी देखा हो? राजस्थान में कांस्टेबल की बारात घुड़चढ़ी नहीं करने दी दबंगों ने। हाँ बिल्कुल नहीं। पुलिसकर्मी है, कांस्टेबल है, दलित है, उसके बावजूद उसको अत्याचार सहन करना पड़ा राजस्थान में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल रही होगी, इस तरह की घटनाएं भी हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, रही होगी इस तरह की। हाँ। लेकिन उन्होंने फिर भी पुलिस का साथ लिया होगा, ऐसी बात नहीं है, कुछ ना कुछ तो किया होगा। यदि पढ़ा लिखा है और वो खासकर पुलिस में है तो कोई ना कोई उन्होंने प्रोसीजर अडॉप्ट किया होगा और अपनी बारात चढ़ाई होगी, कुछ ना कुछ तो किया होगा ना। MBBS की कर रही थी पढ़ाई, हाँ, सुसाइड करना पड़ा था उसको अत्याचार के बाद में। हाँ मैं यही कह रहा हूँ, कमज़ोर होगी बेचारी, वो कमज़ोर घर से होगी, वो तब ऐसा हुआ होगा। तो मैं यही कह रहा हूँ कि ये कब तक हम सहते रहेंगे? आपका रीजन, आप उसके पीछे जाकर रीजन देखो। 75 सालों में हम और देश आज़ाद होने से पहले और बाबा साहब के संविधान को लागू होने के बाद ये सारी समस्याएं हमारे साथ ही क्यों होती है? दलितों के साथ ही इस तरह के अत्याचार क्यों होते हैं? वो इसलिए होते हैं क्योंकि हम आसानी से उन्हें सह लेते हैं। जिस दिन सहना बंद कर दिया आपने, जिस दिन बदले की भावना आपके अंदर आ गई, ठीक है ना, उस दिन ये सब होने बंद हो जाएंगे। जो आपके ऊपर अत्याचार कर रहा है, क्या उसे किसी ने लाइसेंस दे दिया है? सरकार ने लाइसेंस दे दिया, सुप्रीम कोर्ट ने लाइसेंस दे दिया, हाई कोर्ट ने लाइसेंस दे दिया, किसी पुलिस कमिश्नर ने लाइसेंस दे दिया कि तू अत्याचार कर दलितों पे? क्यों? उसका स्वाभिमान इतना बड़ा है, उसका हौसले इतने बड़े होने कि वो अत्याचार करे हम पे? बताइए, तो हमारा हौसला क्यों नहीं बड़ा हो सकता उसे मारने के लिए? है, हमारा हौसला क्यों नहीं हो सकता? जब वो हमें परेशान कर रहा है तो मार सकते हैं उसे। तो मैं यही कहूँगा, यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप बदले की भावना रखें। यदि आपको कोई अत्याचार कर रहा है, शोषण कर रहा है, फिजिकली मानसिक रूप से परेशान कर रहा है, आपकी बहन बेटियों को कोई परेशान कर रहा है, बिल्कुल कानून बाद में आएगा, सेकंड नंबर पे आता है कानून। तो कानून पहले पे थोड़ी आ जाएगा कि पहले कॉन्स्टिट्यूशन को ले आओगे, IPC को ले आओगे, पहले लगा दोगे क्या? पुलिस तक नहीं आएगी, हिंसा नहीं है ये तो। गांधी जी मर गए, गांधी जी आज नहीं है जिंदा,
गांधी जी का कानून उनके साथ खत्म हो गया, समझ रहे हो ना। साहब आपने कहा जो लोग शिक्षित हैं उनका अत्याचार नहीं होता। नहीं होते, बिल्कुल जस्टिस होते हैं, नाम तो सुना ही होगा। होते हैं तो बहुत ही कम होते हैं। जस्टिस कर्नल जेल का हाँ, कहते हैं 6 महीने। बिल्कुल कहते हैं। मनुवादी मानसिकता के जो जज सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए थे उन्हें पच नहीं रहा था। जस्टिस कर्नल ने अपने लाइफ में 27,000 से भी ज़्यादा जजमेंट उन्होंने पास करी। कर्नल जी इतने होशियार जस्टिस रहे हैं। सहारनपुर के एक IAS हुए हैं, वो भी जातिगत शिकार हुआ उनका। हाँ बिल्कुल रहा है, वो IAS हुए हैं बिल्कुल। वो भी वो तो स्टार्टिंग की बात बता रहे थे जब देश आज़ाद हुआ था, देश आज़ाद के बाद की बात। अफसर रहे हैं, हाँ तो उनके साथ भी बिल्कुल अत्याचार तो बाबा साहब के साथ भी हुआ था शुरू से लेके। मैं यही तो कह रहा हूँ, कब तक सहते रहोगे आप बताइए। मैं ये कह रहा हूँ बिल्कुल सहना बंद कर दो। जिस दिन सहना बंद कर दोगे उस दिन तुम पे अत्याचार होने बंद हो जाएंगे। ये तुम सह रहे हो इसलिए अत्याचार हो रहे हैं। अच्छा वकील साहब के जो बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, छोटे हैं, हाँ, कैसी एजुकेशन दे रहे हो उनको इससे निपटने के लिए? मैं उन्हें सामाजिक एजुकेशन दे रहा हूँ। मैं रोज़ाना उन्हें शिक्षित करता हूँ। उन्हें समाज में आए दिन हो रहे अत्याचार, आए दिन हो रही घटनाओं के बारे में बताता हूँ। उन्हें निपटने का तरीका बताता हूँ, आप कैसे करोगे। और अच्छी लेवल की उन्हें एजुकेशन दे रहे हैं। इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हैं। बाबा साहब के सपने को साकार करने के लिए मेहनत कर रहे हैं हम। और मैं यही संदेश है मेरा अपने साथियों को, अपने अनुयायियों को, अपने लोगों को, दलितों को, मुसलमानों को, माइनॉरिटीज़ को, कि आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें। जो शिक्षित हो जाएगा वो कभी नहीं दबेगा और ना ही वो शोषण सहन करेगा।